हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हेमल सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर चल रहा था, ऑलरेडी इलास्ट्रेशन 1 मैंने करा दिया है। आज इलास्ट्रेशन 2 करेंगे माय डियर स्टूडेंट। और तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 को जो इतना सारा प्यार दिया, मुझे जो भी बहुत अच्छा लगा। एनर्जी आके चलो और फटाफट वीडियो बनाया जाए, टाइम निकाला जाए। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट अगर देखोगे तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर किया था सेम टू सेम वैसे ही ये है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राकेश, कौन से 3 भाई लोग हैं यहाँ पर, राकेश, महेश एंड क्या है मुकेश, आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है 3:2:1, मतलब 3 अपॉन कितना हो जाएगा 6, 2/6, 1/6। सर ये 6 कहाँ से आया? 3 + 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे 5, 5 + 1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन क्या दिया है 31 मार्च 2019 एज अंडर दिया गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बाजू में क्या लिख देना है आपको, क्रेडिट लिख देना है। असेट्स के बाजू में आपको क्या लिख देना है, डेबिट। सर ऐसा क्यों लिखते हैं जरा आप बताइए ना। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। इसके लिए देखो यहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं है। क्लियर है। मतलब असेट साइड की सारी चीज़ें कहाँ जाती है, डेबिट में। लाइबिलिटी साइड की कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर कैपिटल, ये कैपिटल कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और वहाँ पर नाम क्या आता है, बाई बैलेंस क्या आता है, ब्रॉड डाउन आता है। क्लियर है। जैसे क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में जाएगा, मोटर ट्रक असेट्स में, डेटर भी असेट्स में। तुम बोलोगे सर डेटर का कौन सा वाला वैल्यू लगे 16,000, ये 14,000 को लेके नहीं, और ये 2,000 को जरा स्टार कर दो। इसके बारे में सम में कुछ ना कुछ बोला रहेगा। क्लियर है। नहीं बोला रहेगा तो हम बताऊंगा आपको, अभी तो फिलहाल सम के अंदर बोला है। तो आरडीडी को आप क्या करो, स्पेशल ऐसे स्टार मार्क कर दो, आगे सम के अंदर कुछ ना कुछ आएगा। इन्वेस्टमेंट असेट साइड, बैंक भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। क्लियर, हमने सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर ली। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं। मुकेश डाई कभी हो रहा है 30 जून 2000 क्या हो रहा है 19 को डाई हो रहा है। देखो 30 जून को मरा, तो मैंने बताया था मंथ क्या रहेगा स्टार्टिंग का। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा 1 जुलाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 जुलाई 2000 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्लियर है। जो हम टोटल यहाँ पर 3 अकाउंट बनाते हैं, पहला कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल, और थर्ड जो बनेगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा 1 जुलाई 2019 आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, ये लोग यहाँ पे याद रखना। अभी देखो काउंट करते कितने महीने, अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च। मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, मई, जून। देखो जून पूरा महीना है, हाँ जी, जुलाई को है नहीं, तो टोटल कितने महीने हुए 3। तो यहाँ पर कितना महीना लिख दूँ 3 मंथ, मतलब वो अब तक कितने महीने तक काम कर रहा है अपने साथ, 3 महीने के लिए। कैसे पता चला, मार्च के बाद क्या अप्रैल, मई, जून। क्लियर है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेरिएंस, असेट्स शुड बी रीवैल्यू। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 44, और बुक में कितना दिया था 40। मतलब यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर दूँ, स्टार किया, मतलब वैल्यू क्या लिखना इनर में, और क्या करना है 3 लाइन छोड़ देना है। मतलब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू देखो 40,000 था, कितना हो गया 44, मतलब 4,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। माय डियर स्टूडेंट, बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। और मोटर ट्रक का वैल्यू कितना हो गया 18, तो मोटर ट्रक को भी स्टार करो। देखो हमने ट्रक कितना वैल्यू था 20 का, कितना हो गया 18, मतलब 2,000 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। क्लियर है। अभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया 17,000, तो इन्वेस्टमेंट को भी मैं क्या कर दूँ स्टार। देखो हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 18,000, अभी कितना आ रहा है 17,000, तो 1,000 क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कम आ रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस हो जाएगा हमें। क्लियर है। तो प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, इन्वेस्टमेंट को स्टार है। ऑल डेटर आर गुड। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, मतलब हमने सोचा था कि डेटर के पास से 2,000 रुपये क्या करेंगे, नहीं मिलेंगे, पर ये तो हो नहीं रहा है। डेटर के पास से क्या हो रहा है, पूरे पैसे मुझे मिल रहे हैं। ऑल डेटर आर गुड, मतलब देखो डेटर का वैल्यू कितना था 16, 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा 14। तो हमने क्या सोचा था कि 2,000 रुपये नहीं देंगे। बेटा आरडीडी का मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब मुझे डाउट लग रहा है कि पैसा नहीं देगा, पर वो तो देव पुरुष निकला। क्लियर, भगवान का इंसान निकला। उसने पूरा कितना पैसा दे दिया मुझे 16,000 दे दिया। मतलब 2,000 मैंने सोचा था नहीं देगा, मेरे दिमाग में तो मैंने सोचा नहीं देगा, पर उसने दे दिया, तो 2,000 मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो ऑल डेटर आर गुड, ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। क्लियर है। क्योंकि क्रेडिट ऑल क्या होता है, इनकम एंड गेंस। तो ये जो 2,000 है कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा,
क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर, आप लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। समझ में आया, डेटर कहाँ जाएगा, असेट साइड डायरेक्ट आउटर में कितना लिख देना 12,000, ये आर लेस आरडीडी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। भाई हमने सोचा था पैसा नहीं देगा, पर अच्छी बात है, पैसा क्या कर रहा है, दे रहा है, तो अपने लिए अच्छी बात है। क्लियर है, मतलब सर डेटर को स्टार करना है, जी नहीं, डेटर को स्टार करना नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू डेट क्या दिया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 2 टाइम्स, मतलब कितना करना है, 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितने साल का है, 5 साल का प्रॉफिट। अरे 5 साल का प्रॉफिट कहाँ दिया है, सबर करो, दिया रहेगा। क्लियर है, अंदर नो गुडविल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये क्या है, कैसे मैं आपको कराऊंगा, बस थोड़ा सबर करो, ये मैं आपको थर्ड वाला एडजस्टमेंट कराऊंगा, देम श्योर 110% आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, गुडविल वाला कराना मेरी जिम्मेदारी है। आगे क्या बोल रहे, मुकेश शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितना दिया, लास्ट 2 साल का। देखो लास्ट 2 साल का प्रॉफिट दिया है, चलो पहले फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। 5 ईयर्स प्रॉफिट, देखो ये जो बोला था ना लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट, 5 ईयर्स का पहले साल में कितना हो रहा है 6,000, सेकेंड साल में 11, थर्ड ईयर में 7, ये इसमें फोर्थ में 12 और फिफ्थ में कितना हो रहा है 24,000। और जो मुकेश शेयर ऑफ द प्रॉफिट डेथ अप टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना दिया था 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 कौन सा आएगा, ये फोर्थ और फिफ्थ है। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें से लास्ट 2 कौन सा हुआ, 4 और 5 हुआ, ना कि पहले 3 नहीं हुए। तो स्टार्टिंग के लास्ट 2 साल बोला है ना, लास्ट कौन सा हुआ यहाँ पर, सॉरी फोर्थ और क्या हो गया, फिफ्थ हो गया। तो फोर्थ और फिफ्थ कौन सा है यहाँ पर, देखो फोर्थ का कितना दिया था ये 12,000 और फिफ्थ का कितना दिया था 24, 12 + 24 करेंगे तो कितना आता है 36, उसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालोगे तो डिवाइड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 18,000 आएगा। क्लियर है, समझ में आया, 12,000 + 24,000 कितना होता है 36,000, उसका एवरेज निकाल 2 है तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 18,000 आएगा, मल्टीप्लाई उसका जो भी रेशो से हम करेंगे। क्लियर आपको, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन, देखे दिया ही ऑन का भी दिया है 1 जुलाई 2019 हमने दिया ही, हालांकि नहीं दिया रहता तो भी हमको पता है कैसे क्या करते। क्लियर है, तो सबसे पहले देखो तुम बोलोगे ये सब एडजस्टमेंट, अरे सब्र करो, सब कुछ कराऊंगा आपको। क्लियर है, कुछ यहाँ पर मैं छोड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ, आपको सब कुछ आपको कराने के लिए बैठा हूँ। सबसे पहले कैपिटल कहाँ जाने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड कितना दिया है 30, 20, 10। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, यहाँ पर क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा ब्रॉट डाउन, तो यहाँ पर क्या लिखना है बाय बैलेंस ऑफ क्या रहेगा ब्रॉट डाउन। थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि इलास्ट्रेशन 1 इतना स्लोली पढ़ा रहा था कि 1 घंटे का वीडियो हो गया। क्लियर है, मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे का वीडियो है, मैं चाहता हूँ बच्चा जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा समझ जाए। टाइम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी टाइम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, उसके बाद क्रेडिटर बैंक लोन बिल्स पेबल को स्टार नहीं, हालांकि मेरे पास बुक्स है तो मैं बार बार इसे टर्न करना ना पड़े, फटाक से यहाँ से लिख दूँ। कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, और जैसे मैंने बच्चों को बताया था लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या आता है कैपिटल, उसके बाद जो डेथ ऑफ पार्टनर बन रहा है उसका नाम आता है। क्लियर, तो यहाँ पर 5 से 6 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ मैं क्रेडिटर, यहाँ पर 2 बाई कुछ नहीं आता। क्लियर है, तो क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया 8,000, डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर साइड पे चला जाएगा। क्रेडिटर के बाद क्या दिया है बैंक लोन दिया गया है, और बैंक लोन का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट कितना दिया गया है 20,000 दिया गया है। उसके बाद किसका दिया है बिल्स पेबल का 18,000, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बिल्स पेबल का नाम आ जाएगा। कितना दिया है वैल्यू 18,000 रुपये मुझे दिए गए। देखो स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर, स्टार रहेगा तो वैल्यू कहाँ आ जाएगा इनर साइड पे आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया। प्लांट एंड मशीनरी को स्टार है तो वैल्यू इनर में आएगा, मोटर ट्रक को स्टार है तो वैल्यू इनर में आएगा और 3 लाइन छोड़ना है। डेटर का वैल्यू डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर में 16 था, और आरडीडी कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड। वाई, बिकॉज ये मेरे लिए क्या हो रहा है प्रॉफिट। सर अगर आरडीडी बढ़ गया तो क्या हो गया, बढ़ गया तो मुझे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, कम हुआ ना, ये तो हुआ ही नहीं, तो मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट असेट साइड स्टार है, बैंक को भी स्टार है। क्लियर है, तो सबसे पहले चलो असेट साइड पे आ जाते हैं। क्या दिया है असेट साइड पे, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी 40,000, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लांट एंड क्या लिख दूँ मशीनरी, कौन सा वाला एंड है ये वाला एंड है, प्लांट एंड क्या लिख दूँ मशीनरी, स्टार है तो वैल्यू कहाँ जाएगा इनर में, वैल्यू कितना लिख दूँ
40,000 और क्या करना है 3 स्टार है तो 1 2 3 यहाँ पर पेंसिल से डॉट कर दो, क्लियर है। उसके बाद क्या है मोटर ट्रक, तो क्लियर है यहाँ पर आ जाएगा मोटर ट्रक। मोटर ट्रक का वैल्यू कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट 20,000, तो यहाँ पर 20,000 लिख दूँ, स्टार है तो 3 लाइन क्या कर दूँ छोड़ दूँ। उसके बाद वैल्यू किसका दिया है डेटर का, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा डेटर्स। वैल्यू कितना दे, देखो डेटर को डायरेक्ट आउटर में कितना लिख देना है मुझे 16,000 रुपये लिख देने हैं, क्लियर है माय डियर। डायरेक्ट आउटर में 16,000 चला जाएगा और जो RDD था अपने लिए कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, वहाँ पर क्या आ जाएगा बाय क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है बाय RDD। कितना दिया गया है यहाँ पर 2,000 रुपीज़ मुझे दिया गया है, क्लियर है। आप ब्रैकेट में चाहो तो यहाँ पर आप डेटर भी लिख सकते हो, क्लियर, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिख देना। RDD लिखो तो भी राइट है, डेटर लिखो तो भी राइट है, क्लियर है। ये सब हो गया। अभी इन्वेस्टमेंट बचा और क्या बचा बैंक लोन। देखो इन्वेस्टमेंट को स्टार है तो इनर में 18,000, बैंक लोन को स्टार नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर साइड पे चला जाएगा। ये मेरा पेज यहाँ पर भर गया, तो मेरे पेज पे तो बहुत सारा पेज है यहाँ पर, तो कभी भरने वाला नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर डेटर को, तो यहाँ पर पहले किसका नाम आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। देखो डेटर को स्टार नहीं तो उसके नीचे से ही लिख रहा हूँ, क्लियर है। मैं कितना दिया है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 18,000 दिया गया, स्टार है तो इनर में आ जाएगा। और यहाँ पर बैंक का तो 3 1 2 3, उसके बाद बैंक का कितना दिया गया 14,000 दिया गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बैंक 14,000 डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा आउटर साइड पे चला जाएगा, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें मैंने क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, क्लियर है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। आगे देखो सारी चीज़ें ट्रांसफर कर ली। एडजस्टमेंट क्या हो रहा है मुकेश डाई कभी हो रहा है 30 जून 2019, इससे पता चलता है कितना 3 महीना इतना याद रखना है, क्लियर है। सबसे पहले असेट री वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 44, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 4,000। मोटर ट्रक का वैल्यू कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का भी वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना हो गया 44,000, तो असेट साइड पे चले जाते हैं। तो बुक में देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना दिया गया है, ध्यान से देखोगे तो ये प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था 40, कितना हो गया 44, मतलब 4,000 वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अगर नहीं समझो देखो मैं तो एग्जाम में देखो आपको कोई भी एक ही पेन के लिखना, ऊपर ना आप प्रैक्टिस करो तो एडजस्टमेंट को दूसरे कलर की पेन से लिखो, उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि ये एडजस्टमेंट है, क्लियर है। वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐड री वैल्यूड। क्या लिखना है माय डियर स्टूडेंट ऐड क्या लिखना है री वैल्यूड। तुम बोलोगे सर उधर तो बुक में तो आपको अप्रिशिएशन लिखना है, आपकी मर्जी, अप्रिशिएशन लिखना है तो भी राइट है, री वैल्यू लिखना है तो भी राइट है। अगर कम हुआ तो उसको क्या बोला जाता है डेप्रिशिएशन, बढ़ रहा है तो क्या होता है अप्रिशिएशन। पर अगर सम में री वैल्यूड देखो स्टार्टिंग में ही दिया है ना री वैल्यूड, देखो यहाँ पर दिया है री वैल्यूड, तो हम क्या नाम यूज़ करेंगे री वैल्यूड ही नाम यूज़ करेंगे। पर आपको अप्रिशिएशन लिखना है तो भी क्या है राइट है, दोनों का राइट है। अप्रिशिएशन लिखना है कितना हो गया 4,000 वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो 40 + 4 करके तो आउटर में कितना आ जाएगा 44,000 आएगा। अरे 4,000 कैसे मिला, देखो वैल्यू कितना हो गया 44, कितना दिया था 40, मतलब 4,000 वैल्यू क्या मिला, मतलब 44 में से 40 माइनस करो तो आंसर कितना मिलेगा 4,000। आप चाहते हो तो इसको क्या नाम ले दो अप्रिशिएशन भी क्या लिख दो नाम ले लो, क्लियर है। अप्रिशिएशन भी क्या करना लिख देना, क्लियर है। सेम एज अ मोटर ट्रक का वैल्यू कितना हो गया 18,000 हो गया ना जहाँ तक, हाँ 18,000, तो वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 2,000 माइनस करोगे तो आउटर में कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे आप यहाँ पर भी क्या लिख सकते लेस क्या लिख सकते हैं री वैल्यूड, क्लियर है। लेस क्या आ जाएगा री वैल्यूड आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपको लिखना है तो डेप्रीशिएशन भी आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो, क्लियर है। कितने कैसे पता चला वैल्यू कितना हो गया 18,000, सॉरी वैल्यू कितना था 20 में से अगर 18 में माइनस करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2,000 वैल्यू क्या हो जाएगा आ जाएगा, क्लियर है। सेम एज आगे क्या बोल रहे हैं, मतलब ये प्लांट एंड मशीनरी का मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कहाँ आता है क्रेडिट साइड, ये लॉस हुआ तो लॉस कहाँ आता है डेबिट साइड। तो चलो लिख देते, तो ये मुझे क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ पर आज लिख दूँ मैं बाय प्लांट एंड क्या लिख दूँ मैं मशीनरी। कितना प्रॉफिट हुआ था 44,000 के 4,000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,000। और मोटर ट्रक में कितना लॉस हुआ था 2,000, तो यहाँ पर कितना लिखना है 2,000 और वैल्यू क्या आ जाएगा 2 मोटर ट्रक आ जाएगा। 2 यहाँ किसका रहेगा मोटर ट्रक
अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज आगे क्या बोल रहे थे, देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया 17,000, बुक में कितना दिया है 18, तो वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, 1000 वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ लेस रीवैल्यू, या तो क्या लिख सकते हो आप डेप्रीशिएशन भी क्या कर सकते हो लिख सकते हो। कितना वैल्यू कम हुआ 1000 कम हुआ, तो आउटर में कितना चला जाएगा 17,000 आ जाएगा। 1000 ये मैं जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं है। क्लियर, ऊपर भी लिखा था ज़रूरी नहीं है, ये तो जस्ट खाली आपके संबंध के लिए। 18 में से 17 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1000 वैल्यू क्या हो जाएगा आ जाएगा। ये क्या हुआ कम हो रहा है तो क्या किया लेस कर दिया। क्लियर है, लेस हुआ तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस कहाँ आता है माय डियर डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में यहाँ पर क्या लिखना है टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, टू यहाँ पर क्या आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ का मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ना कि 17,000 तो वैल्यू हो गया, अपन लॉस कितना हो रहा है 1000 का, तो यहाँ पर कितना नाम आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्लियर, आगे क्या बोल रहे हैं ऑल डेटर आर गुड, मतलब ये हमने लिख दिया। देखो आरडीटी को डायरेक्टली कहाँ लिख दिया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड, ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट हमने कर चुके हैं। आगे क्या बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू डेट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ क्या दिया है लास्ट 5 years। पहले इतना समझते हैं, नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, ये आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या दिया। सबसे पहले गुडविल बनाना तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ वर्किंग नोट नंबर क्या लिख दूँ 1, क्या लिखना है वैल्यूएशन ऑफ क्या रहेगा गुडविल, तो वैल्यूएशन ऑफ किसका रहेगा गुडविल। तो गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना रहेगा माय डियर टोटल प्रॉफिट, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट दिया ही है, देखो लास्ट एडजस्टमेंट में दिया ही था, कितना दिया था सबको यहाँ पर पता ही है कितना दिया 6, 11, 7, 12 और 24। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते कितना दिया गया 6000, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है 6000, सेकेंड ईयर का कितना दिया है 11,000 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11,000 आ जाएगा। उसके बाद कितना दिया गया था 7,000, उसके बाद कितना दिया था 12,000 और उसके बाद कितना दिया गया हमें 24,000 दिया गया है। क्लियर है, सबका क्या करना है टोटल करना है। तो टोटल सर कैसे आएगा, देखो 11 और 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 17 और 7, 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 24 कितना हो गया 48 में 2 डालो कितना होगा 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। क्लियर है, पता चला कैसे आया, नहीं आया तो वो हम करते हैं ना एकदम सिंपल सा मैंने यहाँ पर कितना लिखना है 6000 लिखना है, यहाँ पर कितना लिखना है 11,000 और ये 7,000 करते हैं ना आप लोग 12,000 और कितना करना है 24,000। ये 3 0 सब में क्या आ गया नीचे आ गया 4 2 कितना होगा 6 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, तो ये 2 0 आ गया 2 कितना होगा 4 5 6 तो आ गया 60,000। क्लियर है, टोटल प्रॉफिट के बाद क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या रहेगा नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या रहेगा नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है, तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है मुझे 60,000, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया गया है 5, कहाँ से सर 5 आया 1 2 3 4 5, तो क्लियर है 5 1 जा कितना होता है 5, कितना बचेगा 1, 5 2 जा कितना होगा 12, तो कितना आएगा बराबर ना 12 5 जा कितना होता है 60, तो आंसर कितना है 12,000, ये एवरेज प्रॉफिट। अभी फाइंड क्या करना है मुझे गुडविल, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, क्या रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्लियर है, परचेस क्लियर। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया गुडविल शुड बी एवरेज प्रॉफिट एट क्या बोले 2 टाइम्स मिला, तो 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द मतलब 2 टाइम मतलब ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया गया है 2 टाइम्स दिया गया है। और ये याद रखना नो गुडविल अकाउंट
शो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, मतलब गुडविल अकाउंट शो करना नहीं है। तो गुडविल को क्या करना है मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है माय डियर स्टूडेंट 12,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है 2, तो 12 2 जा कितना होगा 24,000। ये क्या आया गुडविल आया, ये क्या आया माय डियर स्टूडेंट गुडविल। किसका आया 24,000, किसका आया माय डियर स्टूडेंट, ये तो पूरे सबका गुडविल है। तो यहाँ पर ये 24,000 किसका गुडविल है, सबका, मतलब किसका है फर्म का। अभी किसका निकालना है, जो कौन मर गया, देखो यहाँ पर कौन मर गया था, यहाँ पर मुकेश, मुकेश मर गया। और मुकेश का शेयरिंग रेशो क्या दिया था, देखो ऊपर हमें दिया ही था मुकेश, देखो राकेश महेश एंड मुकेश, मुकेश का शेयरिंग रेशो क्या दिया है 1/6, क्लियर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 1/6 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अभी किसका निकालना है मुकेश, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुकेश गुडविल इज इक्वल टू कितना है 24,000 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना होगा 12, 6 6 जा 18, 6 4 जा कितना होगा 24 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सॉरी 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। ये 4,000 किसका गुडविल है मुकेश का। अब इसका जर्नल एंट्री देखो मैं यहाँ पर आपको बना के बताता हूँ, क्लियर है। ये यहाँ पर बताता हूँ जर्नल एंट्री रहेगा। तो एंट्री क्या होता है अपना नॉर्मली जनरल एंट्री गुडविल असेट्स होता है, गुडविल अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितने से हो जाएगा 4,000 से 2, किसका गुडविल है ये मुकेश का। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा मुकेश कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 4,000। पर अभी देखो क्या बोल रहे हैं नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, मतलब गुडविल को शो करना नहीं है, मतलब गुडविल को क्या करना है रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कैंसिल, मतलब ये जो लास्ट वर्ड है ना नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, मिला देखो यहाँ पर नो गुडविल अकाउंट शो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, मतलब गुडविल को क्या करना है मुझे यहाँ पर रिटर्न ऑफ करना है। तो ये गुडविल को मुझे यहाँ पर अलग कलर की पेन से लिखते हैं, गुडविल को क्या करना है मुझे रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब गुडविल को क्या करना है मुझे कैंसिल करना है। अरे गुडविल कहाँ पर है डेबिट में है, इसको कैंसिल करना है तो गुडविल कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में आ जाएगा, क्लियर। तो ये गुडविल कहाँ आ जाएगा क्रेडिट में, कितना आ जाएगा 4,000। मतलब गुडविल गुडविल ये डेबिट का गुडविल और ये क्रेडिट का गुडविल क्या हो गया कैंसिल हो गया। अपन अगर देखो ये डेबिट में नाम किसका आएगा, दो जो अपने नए पार्टनर जो बचे थे उसका नाम क्या था, एक मिनट, दो जो पार्टनर है उसका नाम क्या था राकेश और क्या है महेश। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा राकेश कैपिटल अकाउंट और किसका नाम आ जाएगा महेश कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा महेश कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। और कौन से रेशो में देना है माय डियर, देखो रेशो क्या था 3:2:1, मतलब ये 1 चला गया तो रेशो क्या बचा 3:2, मतलब 3/5 चला जाएगा 2/5। तो मतलब इसको कौन से रेशो में देना है, एक काम कर दो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गिजड़ी हो गया ना, तो इसको एक काम कर दो यहाँ पर थोड़ा कर दो और बड़ा कर दो इसको, ठीक है। और मेरे पास तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर, तुम देखोगे तो मज़ा आ जाएगा आप लोग को, क्लियर है। तो ये आ गया यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे दिया मैंने। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रेशो मैंने निकाला कितना आया था, क्योंकि 3:2 देखो यहाँ पर 3:2:1 था, ये चला गया तो रेशो क्या बचा 3:2, तो 3/5 आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। तो राकेश में कितना आ जाएगा, इसका रेशो कितना दिया था 4,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 4,000 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 8 3 जा कितना होगा 24 हो जाएगा, 5 8 जा कितना होता है 40, 800, 8 2 जा कितना होगा 16 हो जाएगा, क्लियर। एक बार जरा चेक कर लो बुक में आंसर राइट आ रहा है, हाँ जी राइट आ रहा है, क्लियर है। तो मतलब ये जो अकाउंट आया तो मतलब गुडविल तो सर कैंसिल हो गया। तो अपना जर्नल एंट्री क्या अपना, इसके लिए बच्चों को 11 का बेस आना चाहिए। देखो ये गुडविल तो क्या हो गया आप सभी को पता है, ये गुडविल यहाँ से, ये गुडविल यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि नो गुडविल। तो ये गुडविल यहाँ से 4,000, यहाँ से भी 4,000, मतलब डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सर डेबिट में क्या बचा, तो ये नाम बचा ना, दो नाम डेबिट में बचा, किसका किसका नाम बचा राकेश, तो किसका नाम बचा राकेश कैपिटल अकाउंट, कितना बचा 2,400, और डेबिट में किसका नाम बचा मुकेश,
सॉरी महेश कैपिटल अकाउंट, किसका नाम बचा, महेश कैपिटल अकाउंट। महेश कैपिटल अकाउंट कितना बचा, 1600। और क्रेडिट में सर किसका नाम है, ये मुकेश, तो किसका नाम आ जाएगा, मुकेश कैपिटल अकाउंट। कितना आया क्रेडिट में, 4000 आया। क्लियर, ये एंट्री आपको दिख रहा रहेगा बना हमने, मतलब ये जो एंट्री को अगर कैंसिल करोगे तो ये एंट्री बचेगा, राकेश कैपिटल अकाउंट 2400, महेश कैपिटल अकाउंट 1600 और मुकेश कैपिटल अकाउंट कितना बचा, 4000 बचा। मतलब देखो मुकेश कैपिटल अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, तो मुझे मुकेश कैपिटल अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। और राकेश और महेश कैपिटल कहाँ है, डेबिट में, तो उसकी कैपिटल की कहाँ लिखना है मुझे, डेबिट साइड। सबसे पहले देखो राकेश कैपिटल और महेश कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड कितना लिखना है, 2400 और 1600। क्लियर है, तो कैपिटल में कितना लिखना है यहाँ पर 2000, राकेश कैपिटल में कितना लिखना है यहाँ पर 2400 और यहाँ पर कितना लिखना है 1600 लिखना है। क्लियर, पर नाम किसका आएगा, नाम रहेगा ये डेबिट में, अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है, तो किसका नाम है क्रेडिट, क्रेडिट का नाम किसका दिया है, मुकेश कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मुकेश कैपिटल अकाउंट आएगा। डेबिट में लिख रहे हैं तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुकेश कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कहाँ से आया, ये वर्किंग नोट नंबर क्या लिख दो 1। क्लियर है, ये तो डेबिट वाला हुआ। अभी देखो क्रेडिट में किसका नाम है, मुकेश कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में कितना है 4000, तो 4000 नाम किसका आता है, डेबिट में। मतलब अगर डेबिट है तो नाम क्रेडिट वाले का, क्रेडिट है तो नाम डेबिट वाले का, तो डेबिट में 2 नाम है, कोई बात नहीं, दोनों के नाम लिख लो। तो इसका नाम 2400 लिखना, इसमें 1600 लिखना। मतलब ये क्रेडिट है तो नाम डेबिट में, अपन डेबिट में 2 लोग हैं तो किसका नाम आएगा, दोनों का नाम आएगा। क्लियर है, तो मुकेश कैपिटल अकाउंट की मुझे कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। नाम किसका आएगा, राकेश कैपिटल अकाउंट 2400, महेश कैपिटल अकाउंट 1600। क्लियर है, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, बाय राकेश कैपिटल अकाउंट, राकेश कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, ये 2400 और क्या रहेगा, बाय महेश कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, 1600 आपको आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे मैं क्या लिख रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। ये एंट्री को आप याद रखना। क्लियर है, आपने मेरे साथ अगर इस वीडियो को अच्छे से देखा रहेगा तो ये आएगा, अदरवाइज ये आने वाला नहीं है। क्लियर है आप लोग के लिए, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इतने डीपली इतने मेहनत करके आप लोग को पढ़ाएगा। क्लियर, अगर थोड़ा सा भी मेहनत मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा, मेरे साथ लिखोगे तो धैम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ये वाला एंट्री कर लिया। अभी इसके नीचे आपको लिखना है तो वर्किंग नोट नंबर क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर क्या लिख दो, 1 लिख दो। क्लियर, आगे क्या बोल रहे हैं, मुकेश शेयर प्रॉफिट अप टू द डेट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना दिया है, 2 साल के हिसाब से देना है। तो लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट कितना दिया है, 12,000 और कितना दिया है 24, तो 36 और कितना आएगा 18,000 आएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 2। तो चलो वर्किंग नोट नंबर क्या बनाएंगे, 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे, इसको नाम क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कैसे सर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी तो हम सस्पेंस में ही खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज निकालना है। क्लियर है, एवरेज लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चलो तो लास्ट 2 ईयर्स का कितना है था, 12,000 प्लस 24,000 डिवाइड बाय कितना करना है, 2 करना है। तो आपको आंसर कितना आया था, 18,000 क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। अभी मुझे किसका गुडविल प्रॉफिट चाहिए, मुकेश का, सॉरी मुकेश ही मर रहा है ना, एक बार जरा लास्ट टाइम मेरे को जरा कन्फ्यूजन हो गया था इसके लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा मुकेश कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा मुकेश शेयर लिख दूँ ना, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मुकेश का देखो ये 18,000 तो किसका है, सबका है ना, ये तो पूरे किसका है बेटा, फर्म का है। हमें किसका चाहिए, खाली मुकेश का। तो मुकेश का रेशो कितना दिया था, 1/6 आया था। और वो कितने महीने तक काम कर रहा था, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही किया था, कितने महीने तक काम कर रहा था, 3 महीने तक काम कर रहा था। तो कितना आएगा, 3 अपॉन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/12
12 आ जाएगा। क्लियर है। 3 वन सा कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 टू सा कितना होगा 6 हो जाएगा। पता चला कैसा है, 3 वन सा 3, 3 टू सा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी काम करते, 12 के टेबल में मुझे पता है 180 आता है। कभी आता है सर 12 15 सा कितना होता है 180। कैसे होता है देखो आपको बताता हूँ। ये 180 मतलब 18,000 डिवाइड बाय कितना करना है 12, 2 को रहने देते। 12 वन सा कितना होगा 12, कितना बचेगा 6 और यहाँ पर 0। 12 फाइव सा कितना होगा 60, तो कितना आया ये 1500 आया। 1500 डिवाइड बाई 2 करना है तो आंसर कितना आ जाएगा 750 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 750 रुपीज़ आ जाएगा। जरा एक बार चेक कर लूँ बुक में राइट है। हाँ जी राइट है। मेरा आंसर क्या पता है राइट ही आता है। ऐसा क्यों होता है मुझे अब तक समझ में नहीं आता है। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट 750 और इसका 2 एंट्री आपको मैं जनरल एंट्री बता दूं। पहला कहाँ जाने वाला है बैलेंस शीट की असेट साइड और सेकंड कहाँ जाएगा अपने मुकेश कुमार कैपिटल की कहाँ जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पर आ जाएगा मुकेश कैपिटल अकाउंट की कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है डेबिट साइड। तो एक डेबिट होगा तो दूसरा कहाँ जाएगा माय डियर स्टूडेंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्लियर है। तो वहाँ पर नाम क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। तो बैलेंस शीट असेट साइड पे लिखते हैं सबसे पहले 750। तो यहाँ पर क्या लिख दे प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिख दूँ सस्पेंस अकाउंट 750 और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा मुकेश कुमार कैपिटल की कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। कहाँ से मिला वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर है। ये सब लिखते रहना है। क्लियर है। मैं एक्सपेक्ट करूँगा समझ आया क्या रहेगा। सारे सम कर दिए। तुम बोलोगे लास्ट एक जा रहे हो तो खाली गुड़बक दिया ही था ये। क्लियर है। खाली इसका प्रॉफिट दिया था 1 2 3 4 5 का। क्लियर है। और कुछ नया नहीं दिया है। चलो सारा सम हो गया है। टैली स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे साथ पेंसिल रेडी रखो। टैली करना बहुत ही सिंपल है। 4 2 कितना होगा 6। तो यहाँ पर भी कितना आएगा 6000। यहाँ पर भी कितना आएगा पता चला कैसे होगा क्योंकि दोनों में से देखो कौन सा ज़्यादा है। ये 4 और 2 6 ज़्यादा है कि 3 ज़्यादा है 6 ना। 6 में से 3 गया तो आंसर कितना आएगा 3000। तो इसको 3000 तो ये कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो भी प्रॉब्लम है एक। तो इसको एक काम करते हैं मैं कौन सा कलर नहीं है ब्लैक ही अच्छा है। तो आंसर कितना आएगा ये 3000। ये 3000 मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो इसको नाम क्या देते हैं 2 कहाँ जाने वाला है ये पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर किसका नाम आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट हुआ तो इसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्या बोला जाता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। सर सर रीवैल्यूएशन क्यों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही क्या बोला जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है। प्रॉफिट कितना है 3000। इसको किन से 3 भाई बहन को देना है। तो यहाँ पर देखो 3 भाइयों को ने राकेश महेश और मुकेश और रेशो क्या था माइट 3:2:1। क्लियर है। तो मतलब राकेश महेश और किसको देना है मुकेश को देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा राकेश उसके बाद कौन है महेश और कौन है मुकेश। क्लियर है। तो राकेश का रेशो कितना था ये 3000। रेशो कितना था 3:6। क्लियर है। तो 3:6 आ जाएगा। इसका कितना था 3000 प्रॉफिट। इसका रेशो कितना था 2:6 आ जाएगा। और इसका भी कितना है 3000 रेशो कितना दिया है 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। तो 6 फाइजा कितना होता है 30। तो इसका 500 आ जाएगा। इसका 6 फाइजा 30 6 फाइजा 500 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1000 और इसका 1500 आ जाएगा। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है कुछ करना नहीं है। 6 फाइजा 30 होता है। 500 की 3 नोट 1500, 500 की 2 नोट 1000, 500 की 1 नोट 500 होता है। क्लियर है। ये आया। ये कहाँ है डेबिट में। तो माय डियर स्टूडेंट कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख दूँ नीचे बाय कहाँ से आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कहाँ से आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहाँ बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आ रहे हैं। क्लियर। ये मुझे क्या हुआ प्रॉफिट। तो ब्रैकेट में क्या लिख देना प्रॉफिट कितना आया था इसका 1500। इसका कितना आया था 1000 और इसका कितना आया था
500 रुपये क्या आ गया था, मुझे प्रॉफिट आ गया था। क्लियर है। अभी देखो एक काम करते, टैली करना है, और जो मैंने बताया मुकेश जो मर गया उसका क्या आ जाएगा, एग्जीक्यूटर या तो नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको तीनों में से जो नाम अच्छा लिखे लिख देना। क्लियर है। तो सबसे पहले टोटल करते, यहाँ पर मैं कर दूँ, ये आप लोग समझ जाना। क्लियर है। यहाँ पर तो ये देखो 30,000 प्लस 1500 कितना होगा, ये 31,500, 30,000 20,000 ना, 20,000 प्लस 21,000 हो जाएगा, और ये कितना है 10,000। ये काम करता है, इसके लिए तो मेरे को कैल्सी लेना पड़ेगा। आप लोग एग्जाम में कैल्सी अलाउ नहीं है। क्लियर है। 10,000 प्लस 2,000 400 प्लस 1,600 प्लस 750 प्लस 500। क्लियर है। 15,250। क्लियर है। तो ये सेम टोटल यहाँ पर सेम लाइन में ही आपको लिखना है। क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना इसे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 31,500, इसका 21,000, और इसका कितना आया था 15,250 आपको आ गया था। क्लियर है। ये प्रॉफिट आपको आया। अभी माइनस कितना करना है, ये वाला अमाउंट क्या करना है माइनस, मतलब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो ये अमाउंट वापिस से सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा लास्ट वाले का। और लास्ट वाले का जो मर गया बेटा उसको नाम क्या देते, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेम यहाँ पर आएगा 15,250, इसको नाम क्या देना है, मुकेश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुकेश एग्जीक्यूटर लिखो या तो नॉमिनी लिखो। एग्जीक्यूटर्स क्या लिखना है लास्ट में, लोन अकाउंट लिख देना है। क्लियर। और जो बचा इन दोनों का, इन दोनों में क्या आता है, टू बैलेंस, क्या आ जाएगा टू बैलेंस। अगर ये फाइन किया तो क्या आता है, कैरी डाउन। ट्रांसफ़र करके तो क्या आता है, ब्रॉड डाउन आता है। क्लियर है। 21,000 में से 1,600 माइनस कर दो, तो 1,600 में माइनस करो तो आंसर कितना आएगा 19,000। अलग कलर की पेन से लिखता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। चलो बहुत ज़्यादा ही बड़ा कर दिया मैंने। तो कितना आएगा 19,400, और ये 31,500 माइनस कितना करना है 2,400, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 29,100 आपको आंसर आ जाएगा। एक बार जरा चेक कर लूँ, हाँ जी मेरा आंसर राइट है। तो सबसे पहले कैपिटल कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कौन है, राकेश और क्या है महेश। तो यहाँ पर कैपिटल में क्या आ जाएगा, राकेश और क्या आ जाएगा महेश। तो चलो, तो यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट किसका पहले आ जाएगा, राकेश, और कौन है, महेश है ना, महेश। राकेश का कितना आया माय डियर स्टूडेंट, अरे सॉरी, राकेश का कितना आया 29,100, और इसका कितना आया 19,400। तो इसका 29,100 और इसका 19,400। एक बार ज़रा चेक कर लेना, दो बार चेक कर लेना, अच्छा रहता है। क्लियर है। तो 29,100 और कितना आया 19,400। इन दोनों का प्लस करो, 400 प्लस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 9 2 कितना होता है 18, तो यहाँ पर एक आ जाएगा, 18 का एक, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 48,000 आ जाएगा। क्लियर है। ये आप लोग रफ कर देना। क्लियर है। ये तो कितना आया 48,500 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज अ लास्ट वाला क्या था, राकेश, महेश और क्या है ये मुकेश। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा मुकेश। तो एक लाइन अब जरा छोड़ के लिखना तो अच्छा रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा मुकेश एग्जीक्यूटर, क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आ जाएगा। कितना आया था 15,000 समथिंग कुछ आया था ना, कितना आया था 15,250। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,250। अभी सबको टोटल कर दे, कितना आया था 48,500 प्लस 15,250 प्लस 8,000 प्लस ये कितना हो गया, टोटल 38,000 हो गया। क्लियर है। तो आंसर कितना आया 1 लाख, कितना आया, राइट है, हाँ 1,09,750। तो यहाँ पर लिख देना है 1,09,750। तो यहाँ पर लिख दो 1,09,750। तो 1,09,750। अभी इसका भी टोटल करके देखते इतना आता है कि नहीं आता, 1,09,750 आता है कि नहीं आता। 750 तो मिल गया हमें, प्लस 14,000 प्लस 17,000 मिला,
17,000 के बाद क्या है ये 16,000 प्लस 18,000 प्लस 44,000। क्लियर है? हाँ जी राइट है। 1,09,750। अकाउंट टैली करो ना तो एकदम दिल की धड़कन एकदम धक धक होने लगती है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा नहीं हुआ रहेगा, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है टैली करते हो, आपको कैसा फील होता है, क्या होता है। बस वर्किंग नोट आपको बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बनाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का बनाया। क्लियर है? ये दो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर जो अपना इलास्ट्रेशन 2 है वो मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया माय डियर स्टूडेंट। और एक्सपेक्ट करूँगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना, अपने सारे फ्रेंड में सजेस्ट करिए कि कोई आपके लिए इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।